गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत अच्छा दिन है और आज आप लोगों के लिए मैथ्स का सबसे पहले तो आप सबका मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल अकाउंट्स वाला पर, जहां पर अभी आपने देखा बैक टू बैक इतने क्लास के इतने क्वालिटी बेसिस इतने क्वालिटेटिव वीडियोस अपलोड हुए हैं। अकाउंट्स के नीरज सर के द्वारा, अंकित सर के द्वारा बिजनेस स्टडीज के, अभी बैक टू बैक अभी सारे टीचर्स के प्लान है, पूरी कंटेंट तैयार है आपको वेल एजुकेट करने के लिए कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल सके। हमारा आखिर अकाउंट्स वाला का मोटो क्या है? आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना जो आपके सिलेबस के लिए, आपके अपकमिंग करियर के लिए रिक्वायर्ड है। और मैं साकेत कुमार आपके अपने चैनल अकाउंट्स वाला पर मैथ्स का पहला टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उसकी क्या कंटेंट है, उसकी क्या नीड है, उसको कैसे हम इजी तरीके से समझ सकते हैं। और हमने एक चैप्टर उठाया है क्लास 12th का, बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। क्या वो चैप्टर क्यों उठाया मैंने, अभी मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगा। उस चैप्टर को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है, सर मेरा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा वीक था 10th में। ओके, कोई बात नहीं। सर मेरा अलजेब्रा जो है ना थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। ओके, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये जो चैप्टर है ना ये पढ़ते थे ना तो गलती होती थी, कोई बात नहीं। तो हमने एक ऐसा चैप्टर ही उठा लिया जिसका आपके प्रीवियस किसी भी चैप्टर से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो जो आप समझोगे विदाउट एनी प्री जजमेंट आप इसको समझ सकते हो बिल्कुल नया तरीके से। और इसको उठाने का एक पर्पस, अगर ये चैप्टर आपको समझ आ गया, जो कि निश्चित तौर पे आएगा, अगर ये आ गया तो आप यकीन मानो कि आप दुनिया का कोई भी चैप्टर उठाओगे मैथ्स में तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे अरे वाह, जब ये इतना आसान है तो बाकी चैप्टर्स भी पढ़ना आसान है। बिल्कुल सही। तो कौन सा चैप्टर हमने उठाया, इसे हम फुल स्क्रीन पे ले जाते हैं। ये हम इस कर लें। ये पेज आएगा फर्स्ट। अच्छा अच्छा, हम लोग एंड पर हैं, कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग स्टार्टिंग पेज पे ले आते हैं। यस, एक चैप्टर है आपका मैथ्स में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैट्रिक्स। बहुत पहले एक मूवी आई थी मैट्रिक्स नाम की, बहुत बहुत हिट हुई थी, बहुत बचपन में हमने देखा था। वो बहुत बड़ी साइंटिफिक मूवी है, साइंस फिक्शन की मूवी है। उसी तरह का ये चैप्टर है, बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको उतना ही मजा देगा ये मैट्रिक्स चैप्टर। मैट्रिक्स होता क्या है और इसका यूज कहाँ है प्रैक्टिकल लाइफ में, हम वो देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैट्रिक्स क्या है? ये एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट की जरूरत कहाँ पड़ती है हम लोगों को डेली लाइफ में? आप बताओ, आप दोस्तों कमेंट में लिख सकते हो। आप हमारे छोटे भाई हो, आप हमारी छोटी बहन हो, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम लोगों तक लाइक करो, पहुंचाओ। जिसको नीड है वो पढ़ सकता है। तो मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट की जरूरत क्या पड़ती है? जैसे एक क्लास का हमको चार्ट बनाना है कि कौन कौन स्टूडेंट्स है और उनका मैथमेटिक्स में और अकाउंट्स में जो यूनिट टेस्ट हुआ उसमें किनका किनका 90% से ज्यादा मार्क्स आया, उसका एक चार्ट बनाना है। तो उसको अरेंज करने का प्रोसेस है। तो मान लो कि एम एन एलिमेंट्स है। एम एन क्या है अभी हम आपको डिफाइन करेंगे। उसको एक ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड सेट में आपको बनाना है, जो कि अरेंज रहेगा रो और कॉलम के फॉर्म में। और उसको हम कहेंगे कि m इंटू एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, उसको कहेंगे, उसको पढ़ते हैं m बाई एन, लिखा रहेगा m इंटू एन, उसको पढ़ेंगे क्या? m बाई एन।
कहेंगे कि m/n, जैसे अभी हमने बोला 3 स्टूडेंट का मैथ्स और अकाउंट्स में टॉपर कौन कौन हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसको कहेंगे 2/3। 2 सब्जेक्ट थे, 3 स्टूडेंट थे, 2 रो थे, 3 कॉलम थे, तो हम कहेंगे कि 2/3 ऑर्डर का वो अरेंजमेंट है। अब हम देखते हैं यहां पर इस तरह के अरेंजमेंट को हम बिग ब्रैकेट से दिखलाते हैं। ये याद रखना, ये आपको बहुत काम देगा। बिग ब्रैकेट से या कहीं कहीं स्मॉल ब्रैकेट से भी आप दिखला सकते हो, लेकिन ज्यादातर आदत डालनी है बिग ब्रैकेट से, क्योंकि ये बनाना बहुत आसान होता है और बिग ब्रैकेट बहुत सारे कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन में स्मॉल ब्रैकेट का यूज होता रहता है, इसलिए हम लोग बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। हमारे साथ कई लाइव ऑडियंस भी हैं, वो भी देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इस तरह के, इसके लास्ट में हम आपको पीडीएफ भी शेयर करेंगे, आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। उससे आप सारा बेनिफिट ले सकते हो कि कल के डेट में आपको उसको पढ़ने वक्त कुछ डाउट है, कुछ आपको डिस्कस करना है, कुछ रीडिंग करनी है, तो आप इस सारा कुछ इससे ले सकते हो। उसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसमें एक रो होता है, एक कॉलम होता है। रो का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसको रो कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो हम आगे चलते हैं। मैट्रिक्स लिखा कैसे जाता है, ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक जनरल तरीके से मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है। इन कॉम्पैक्ट फॉर्म इसको लिखा जाता है AIJ, m×n ऑर्डर, जिसमें I होता है रो, J होता है कॉलम। I का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? रो। और J का मतलब क्या है? कॉलम। J का मतलब क्या है? कॉलम। ये I रो और J कॉलम का एक मैट्रिक्स है, उसको इस बॉक्स में लिखने का एक तरीका है। और A मतलब हो गया आपका एलिमेंट। कैसे? जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, हमने उसमें लिखा 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया एक मैट्रिक्स हमारा। कितने ऑर्डर का? इसमें रो देखो तो कितने हैं रो, हम यहाँ पे देखते हैं। ये ये रो है, इसको क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? रो। और इसको क्या कहते हैं? कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? कितने रो हैं? एक रो हुए, दो रो हुए, तो टोटल कितने रो हो गए? दो रो। और कितने कॉलम हुए? 1 2 3, 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स? 2/3। इसका ऑर्डर हम लिखेंगे अगर, क्या लिखेंगे? 2 × 3 और पढ़ेंगे क्या? 2/3। ये हो गया हमारा ऑर्डर। तो आप समझ गए कि एक मैट्रिक्स को लिखने का तरीका, 2 रो 3 कॉलम, तो वो हो गया 2 × 3 ऑर्डर यानी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अगर हम कोई एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी नाम का, जिसके अंदर -2 0 1 4, तो ये कितने ऑर्डर के हो गए? कमेंट में लिखो माय डियर स्टूडेंट्स, कमेंट में लिखो कितने ऑर्डर्स हो गए? 2 रो 2 कॉलम, क्योंकि 2 रो है 1 2, कॉलम भी 2 है 1 2, तो ये कहेंगे 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। कितने ऑर्डर का? 2/2 ऑर्डर का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने तरह के मैट्रिक्स हो सकते हैं वो देखते हैं। कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं? पहला है रो मैट्रिक्स। ओ, पैक करना पड़ेगा। इसमें हम बैक कैसे करेंगे? पहला है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब, रो का मतलब क्या समझे मेरे दोस्त? रो का मतलब हुआ जिसमें एक रो हो, कॉलम कितना भी हो सकता है। जैसे ये देखो, एक रो है,
बस एक रो है, ये वाला। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये कितने ऑर्डर का हो गया? 1 into 4 ऑर्डर का। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। मतलब ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और कॉलम कितना भी हो सकता है, उसका स्पेशल नाम क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। अब जरा बताओ कि ये कितने ऑर्डर का रो मैट्रिक्स है? ये कितने ऑर्डर का है? कमेंट में लिखिए, मैं आपको 3 सेकंड देता हूं। रो एक है, कॉलम 1 2 3, ये हो गया 1 into 3 ऑर्डर का रो मैट्रिक्स हो गया। वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं, और कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं। दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। ये स्पेशल नेम भाई बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है टफ। ये बहुत आसान है, बस जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक वही है। और आप सोच के देखो कि 12th क्लास में पहली बार ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स कि ये बहुत इंटरेस्टिंग। और अगर पहली बार है तो मतलब इजीएस्ट चैप्टर होगा, तभी तो ये आज तक नहीं बताया गया। अब आगे से नया है तो अब हम नया तरीके का अरेंजमेंट सीख रहे हैं। ये बस अरेंज करने का, ये डेली लाइफ में भी हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक हो, रो कितना भी हो सकता है, यानी m into 1 ऑर्डर का। m क्या हो गया? रो। जैसे आप ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 7 और 0। कितने ऑर्डर्स हैं इसके? रो 1 2 3, 3 रो है, कॉलम सिर्फ एक, बस। तो इसके ऑर्डर क्या हो गए माय डियर स्टूडेंट्स? 3 into 1 ऑर्डर का ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? तो रो मैट्रिक्स हमने सीख लिया, कॉलम मैट्रिक्स सीख लिया। अब हम देखते हैं और कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है। जीरो मैट्रिक्स, नाम से ही लग रहा है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों। मतलब उसमें जीरो के अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं हो। कई बार ऐसे नंबर्स आते हैं, कई बार ऐसे अरेंजमेंट हमको करने पड़ते हैं जिसमें बहुत जगह हमको जीरो एलिमेंट का यूज करना पड़ता है। तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 3 into 3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, जीरो मैट्रिक्स को जनरली ओ से लिखते हैं। जीरो 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 जीरो। ये कितने ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है? कोई बता सकता है? कमेंट में लिखो, ट्राई करो। बनेगा। और ये इतना ही आसान है। सोचो, अब आप लोग सोच रहे हो अरे इतना इजी मैथ। यस यार, अकाउंट्स वाला पे आप पढ़ रहे हो, आपको साकेत सर पढ़ा रहे हैं, तो आपको अगर मैथ्स यहां भी आसान ना लगे तो फिर क्या फायदा? इसके ऑर्डर कितने होंगे? तो देखते हैं, रो कितने हैं? 1 2। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो ये हो गया 2 into 3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स हो गया। वेरी गुड। तो हम सीख गए कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो। आगे देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से कैसा लग रहा है? स्क्वायर बचपन में पढ़े हम लोग। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर, स्क्वायर कोई बताएगा? ऐसा एक ज्योमेट्रिकल फिगर, मैं हिंट देता हूं। ये क्या है? एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, उसको स्क्वायर कहते हैं। जिसके चारों साइड्स ए लेंथ के होते हैं। उसी तरह हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम सेम हो। अगर 2 रो है तो 2 कॉलम हो, 3 रो है तो 3 कॉलम हो, 1 रो है तो 1 कॉलम हो, 4 रो है तो 4 कॉलम हो। मतलब अगर इक्वल रो और कॉलम हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे यूज होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसको आप अभी देखोगे। कुछ मैं एग्जांपल्स भी देता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स के, जिसको आप समझ पाओगे। यहाँ देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है।
एक स्लाइड लेते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं। 1 2 3 4। ये कितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स? तो 2 रो 2 कॉलम, तो ये है 2 इंटू 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बिल्कुल। एक 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बना के देखते हैं। -1 0 2। अच्छा, ये नंबर मैं अपने मन से लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हो, या बुक में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है। ठीक है, 3 1 5 4 -2 7। ये इसका ऑर्डर कितना है? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस या नो? यस, बिल्कुल है। कितने ऑर्डर का? 3 इंटू 3 ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का? 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, अच्छा एक बात बताना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं? 0 0 0 0, बिल्कुल है। ये एक स्क्वायर और मैट्रिक्स है 0 ऑर्डर का, 0 मैट्रिक्स है, जो 0 भी है और स्क्वायर भी है। तो आई होप कि अब आपका क्लियर हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और 0 मैट्रिक्स क्या होता है। 0 मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर रो और कॉलम सेम हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसे मैं हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब वापस आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल नाम से कैसा लग रहा है? डायगोनल नाम से लग रहा है कि एक स्क्वायर होता है और उसमें जो लाइन होता है दो साइड्स को मिलाने वाला, उसको डायगोनल कहते हैं। बिल्कुल सही, आपने सही सोचा। देखते हैं डायगोनल बना के। ये स्क्वायर है, ये डायगोनल है। एक मिनट, इसको मिटाते हैं। इसको, ये डायगोनल लेते हैं। इस डायगोनल पर जो नंबर होंगे वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे, और इसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे 0 होंगे। 0 0 0 0 0 0। अब लिखते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स हम डाल सकते हैं। सोचो कितना आसान हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक डायगोनल मैट्रिक्स हम बनाते हैं, आप बताओ कमेंट में कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। 2 ऑर्डर का, 1 2 0 0, ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखना फिर से। जो डायगोनल पे एलिमेंट्स में हो, कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, एनीथिंग, और उसके अलावा सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे। ओके, अच्छा क्या डायगोनल पे 0 हो सकता है? सोचो। अच्छा, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? कोई बता सकता है कि नहीं? यस है, बिल्कुल। डायगोनल मैट्रिक्स कह रहा है कि डायगोनल पे एलिमेंट्स कुछ भी हो, चाहे 0 हो या ना हो, नॉन डायगोनल पे 0 होना चाहिए कंपलसरी। तो ये है, यस, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और इस यहां पे हम प्रिंसिपल डायगोनल इधर से लेते हैं, इसको ही डायगोनल कहते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, इसे क्लियर करते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स आई होप समझ में आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे हो कोई भी नंबर और बाकी सारे जगह हो जाए 0। अब हम आगे चलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये यूज होता है, कभी कभी आपको यूज आएगा। ये सिर्फ टाइप्स हम लोग सीख रहे हैं नए नए, और क्या। देखो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल पे सेम नंबर हो, बाकी सारे जगह 0 हो, मतलब एक स्पेशल मैट्रिक्स हो गया। बस क्या हो गया, जैसे मान लो ए एक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे 2 2 2, बाकी सारे जगह 0 0 0 0 0 0। ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या अंतर हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट्स हो, स्केलर मैट्रिक्स जिसमें सेम एलिमेंट्स हो बस, बाकी सब जगह 0।
तो हम लोग मेन पढ़ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी को याद रखना है। ये एक्स्ट्रा टाइप्स है, वेराइटीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। कहीं ना कहीं आपके बुक में दिया रहे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो नाम पढ़ा ही नहीं है मैंने, लगता है ये टफ हो गया। अरे यार ये बहुत इजी है, ये कुछ है ही नहीं। राइट, यस। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, ये बताना कि स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं। -2 0 0, ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं? यस या नो? यस है। क्यों? डायगोनल्स पे सेम नंबर है, बाकी सब जगह जीरो है। यस, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, और कोई टाइप है क्या मैट्रिक्स का? कितने सारे टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ एग्जाम्पल दे भी दिया है मैंने, बहुत बढ़िया। एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का, तीन ऑर्डर का, ये देखो यहाँ पे डायगोनल पे -1 है, बाकी सब जगह जीरो है, तो यस ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल पे 5 है, बाकी सब जगह जीरो है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का? 3 ऑर्डर का। ये कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है। थैंक यू, राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने सिर्फ दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स सीखा है, बाकी सब उसके छोटे छोटे टाइप्स है। पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स? जिसके रो और कॉलम सेम हो। दूसरा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक स्पेशल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 हो, बाकी सब जगह जीरो हो। मतलब एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल पे 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो उसका स्पेशल नाम क्या हो जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको हम लोग लिखते हैं आई से डिनोट करते हैं। जैसे एक दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं बताता हूँ, 1 1 0 0। वाओ, तो ये हो गया हमारा दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख के देखें, I3 1 1 1 0 0 0 0 0 0। वेरी गुड। ये कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है माय डियर फ्रेंड्स? तीन ऑर्डर का, बिल्कुल सही। तो अब आप जान गए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 हो और बाकी सारे जगह पे जीरो हो, वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी गुड, वंडरफुल। अब हम इसको क्लियर कर दें स्क्रीन। यस, और कोई टाइप बचा मैट्रिक्स का? देखते हैं। तो अभी तक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हम लोगों ने पढ़ा, एक स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम हो, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 हो, बाकी सब जगह जीरो हो। बाकी हमको कोई टेंशन नहीं है, बाकी आपको बस एक आइडिया दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये दो ऑर्डर का, तीन ऑर्डर का, जो हम लोगों ने पहले बना लिया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे नंबर्स हों, डायगोनल के अपर, अपर का मतलब डायगोनल के ऊपर नंबर्स हों, डायगोनल के नीचे जीरो हों। और लोअर में क्या होने वाला है? कमेंट्स में बताओ। डायगोनल के ऊपर जीरो होगा, नीचे कोई नंबर्स होंगे। जैसे, दिस इज नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट, हम इसको आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, ये डायगोनल पे कोई ना कोई नंबर्स है, नंबर्स में जीरो भी हो सकते हैं, इसके ऊपर कोई नंबर्स हो और नीचे जीरो रहना चाहिए। ऊपर कुछ भी हो चलेगा, एनीथिंग, जीरो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। सेम लाई करता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर के साथ, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स होगा, ऊपर जीरो होना कंपलसरी है। नीचे जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, ये प्रिंसिपल डायगोनल है 7 0 9, इसके नीचे नंबर हैं 4 -1 2, ऊपर में जीरोज हैं, ओनली जीरोज। हमारे स्क्रीन नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है। वेरी गुड, हम थोड़ा आगे चले आए। यस, अब हम असली चीजों पे
सीखते हैं, और ये आप लोग के लिए बड़ा फनी होने वाला है, मैं अभी से कमिटमेंट कर रहा हूं। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने सीख लिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स कितने हैं माय डियर फ्रेंड्स? एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम सेम हो, और दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 हो, बाकी सारे जगह पे 0 हो, बाकी सब उसके वेराइटी हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वगैरह 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 वगैरह, एनीथिंग। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अब जब जिंदगी में पहली बार आप पढ़ रहे हो, याद करो जब आपने पढ़ाई शुरू किया था सबसे पहले क्या सीखा था? कोई भी नंबर्स का ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहां भी हम सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन कैसे होता है? अच्छा, एडिशन करना टफ था क्या? नहीं, जब पहली बार पढ़ रहे तो लग रहा बाप रे बाप एडिशन टफ होता है, लेकिन आज दुनिया का सबसे आसान काम है एडिशन, बिल्कुल। लेकिन आज आप सीखोगे मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, फिर आगे चल के हम लोग मल्टीप्लीकेशन भी सीखेंगे। अच्छा, दो मैट्रिक्स एडिशन किस चीज का होता है? कम से कोई भी नंबर्स को ऐड करने के लिए कम से कम कितने नंबर्स होने चाहिए? 2 नंबर्स, राइट? बिल्कुल, मिनिमम 2 लोग होंगे तभी तो जोड़ पाएंगे। तो उसी तरह दो मैट्रिक्स ए और बी ऐड कब होंगे? आर कॉम्पैटिबल। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, दो मैट्रिक्स ऐड कब होंगे या सब्ट्रैक्ट कब होंगे? जब उनके ऑर्डर सेम हो। और ऐड कैसे करेंगे? हर एलिमेंट्स को हर एलिमेंट से ऐड कर दो, आंसर जो आएगा वही ऐड होगा। ऐड टफ तो होता नहीं है यार, देखते हैं क्या ये टफ है क्या? वाओ, देख के देखते हैं। अरे वाह, मिला, क्वेश्चन भी मिला हुआ है, एक एग्जाम्पल भी आपके सामने बनाया हुआ है। ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए कितने ऑर्डर का है पहले हम लिखते हैं, 2 × 3 ऑर्डर का। बी का ऑर्डर 2 × 3। ओके, दोनों के ऑर्डर सेम है, यस, तो हम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। ऐड कैसे होगा? ऐड करके देखते हैं। ऐड करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 और 4 कितना होता है? 6। वाह। 3 और 9 12, वेरी गुड। -1 और -11 -12, वेरी गुड। 5 और 3 8, वेरी गुड। 0 और 1 1। 7 और -2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो गया हमारा a + b। अरे, इतना आसान एडिशन! यस है। तो ऐड करना कभी मुश्किल था क्या? नहीं। तो ऐड करना कितना आसान है? इतना ही आसान है। क्या सब्ट्रैक्शन भी इतना आसान होगा? यस, सब्ट्रैक्शन भी इतना ही आसान है। देखते हैं। तो आप लोगों ने सीखा। एक छोटा सा क्वेश्चन बनाना कमेंट में, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को पता हो। ब्लू कर देते हैं। 1 3 5 4, और बी एक मैट्रिक्स दिया हमने, 2 -1 -1 3 7। बताना जरा कमेंट में a + b कितने होंगे, फटाफट बताओ 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 बताओ, ट्राई करो। और आप सब लोग बना सकते हो, मुझे यकीन है। इतना इजी मैट्रिक्स का ऐड है, तो अब आपको इंटरेस्ट आ रहा है, यार मैथ इतना आसान है। और ये आप किसी भी क्लास में पढ़ो, चाहे आप +2 में मैथ्स लो, आईआईटी के लिए पढ़ो, जेई के लिए पढ़ो, मैट्रिक्स तो यही रहेगा। नंबर्स इधर उधर होते रहते थोड़े। जरा ऐड करते हैं। कितने लोगों का आया? 1 + 2 3, वेरी गुड। 3 - 1 2, 5 + 3 8, 4 + 7 11। हो गया। किनका किनका आया कमेंट में लिखना। मेरा 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 मेरा, मेरा बहुत बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, अमेजिंग। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में क्या ख्याल है। हाँ, लेकिन एक नोट दिया हुआ है, बड़ा अच्छा है। ये देखना, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों के लिए ए एंड बी अगर सेम ऑर्डर के नहीं हैं तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। ए और बी का
ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मान लो ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 और बी का ऑर्डर है -1 2 3 5, ये ऑर्डर है 2 × 3, ये ऑर्डर है 2 × 2। क्या हम ए और बी को ऐड कर सकते हैं? देखो तो, ए और बी को ऐड कर सकते हैं? शायद करते हैं। ये वाला इससे करेंगे, ठीक है। यहाँ कलर चेंज करो, सब समझ में आएगा तुम्हें। 1 को -1 से किए तो 0 आया, 2 को 2 से किए तो 4 आया, 3 को किससे करें? यहाँ कोई नंबर ही नहीं है तो ऐड नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि लिखेंगे हम कि ए एंड बी आर नॉट कॉम्पैटिबल फॉर एडिशन। समझे? ए और बी को ऐड नहीं कर सकते। और यही सेम काम हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए भी लागू होगा। तो अब आप समझ गए, ऐड से आसान इस मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है। इवन आपने जो बचपन में पढ़ा था एडिशन, उससे भी आसान है ये ऐड, क्योंकि उसमें तो यार 4 डिजिट को 2 डिजिट से भी दे देता था, 5 डिजिट को 3 डिजिट से भी दे सकता था। इसमें कोई झमेला नहीं है, जितने एलिमेंट्स इधर उतने एलिमेंट्स यहाँ पर। बहुत बढ़िया, इसे हम लोग क्लियर करें। यस, नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सेम काम सब्ट्रैक्शन के लिए, दो मैट्रिक्स ए और बी, उसको सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? तो जैसे ऐड किया था, हर नंबर को हर नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल कमेंट में बनाने की कोशिश करो। ए का ऑर्डर है हमारा 2/3 बी का भी ऑर्डर है 2/3। तो क्या ए और बी ऐड हो सब्ट्रैक्ट होगा? यस होगा। कैसे होगा? करते हैं। 4 - 2 2 हो गया। -7 - 4 कितना होगा स्टूडेंट्स? -11। -2 और -5 तो कितना हो जाएगा? रफ में करो, यहाँ पे सीख लो, कंफ्यूजन है किसी को तो कोई बात नहीं है। -2 -5 तो हो गया -2 +5 कितने हो गए? 3। यहाँ कितने हो जाएंगे? 3। 5 -9 सेम प्रोसेस, तो 5 + 9 14 हो जाएंगे। 3 - 6 -3 हो जाएंगे। 0 +3 3 हो जाएगा। ए माइनस बी हमारा निकल गया। किन किन का कमेंट्स में आया? सबने बना लिया होगा। इतना ही आसान है मेरे भाइयों एवं बहनों, इतना ही आसान है। और कौन तुम लोग को डरा दिया था कि मैथ टफ होता है? यार अकाउंट्स वाला उसको बताओ कि चैनल सब्सक्राइब तो करो, तुम्हारा टफ चीज भी इजी हो जाएगा। और जो तुम्हारा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो नीरज सर पढ़ा रहे हैं अकाउंट्स, और जो हमारे सारे एक्सपर्ट टीचर्स की टीम आपको शेयर कर रही है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, आप सारी चीजें इतना आसानी से यहाँ सीख सकते हो। धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स आप सीखोगे। बहुत बढ़िया, इसे हम लोग क्लियर करें। तो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया। अच्छा, एक होमवर्क दे दे क्या, क्विक? -1 2 0 4 बी है एक मैट्रिक्स, 3 1 5 2। जब बताना जरा ए माइनस बी क्या होगा। छोड़ो ए माइनस बी, ए माइनस बी तो तुम लोग निकाल लोगे। 2a - 3b क्या होगा? अरे, ये एक नया क्वेश्चन है, 2a - 3b। तो मैट्रिक्स का नंबर से मल्टीप्लीकेशन कोई मुश्किल काम नहीं है। तो 2a - 3b, पहले 2a निकालते हैं। 2a कितना होगा? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। -2 4 2 0 0 2 4 जा 8 -3b 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 2 जा 6। अब सब्ट्रैक्ट कर दो। -2 - 9 -11 4 - 3 1
0 माइनस 15 माइनस 15, 8 माइनस 6 2। वाओ। तो अब कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहेगा तो आई होप कि आप लोग बना सकते हो। आई होप नहीं, आई एम श्योर। आप भी बोलो आई कैन। यस, लिखो कमेंट में। अब आप बना सकते हो, यस आई कैन। और जब पूरा सीख लोगे तो कमेंट में लिखना आई विल, आई कैन। ये बहुत पॉजिटिव वर्ड्स है यार, इसको यूज करो लाइफ में। आई कैन। क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी, कुछ नया नया चीज सीख ले, थ्योरी है, छोटी छोटी थ्योरीज हैं। एडिशन कम्यूटेटिव होता है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं। सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्शन के लिए भी लागू होगा। ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम होता है। जो एडिशन के लिए वही सब्ट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि उसका स्लाइड भी आगे आएगा, लेकिन आप समझ जाओ। ए प्लस बी और बी प्लस ए, मतलब ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से ऐड करो या बी को ए से ऐड करो, आंसर सेम आएगा। बहुत बढ़िया, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक्स। तीन मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है। ए प्लस बी पहले करो, फिर सी को ऐड करो, या पहले बी प्लस सी करो और उसको ए से ऐड करो, सेम आंसर आएगा बिल्कुल। तो एसोसिएटिव ऑर्डर होता है, जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, कोई चेंज नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ए में जीरो से ऐड करो। जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो नंबर ऐड नहीं होता है। मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स से ही होगा। तो जीरो में ए को जीरो से ऐड करो या जीरो को ए से ऐड करो, आंसर जीरो आएगा। देखते हैं एक एग्जांपल लेके। ए एक मैट्रिक्स है 1 3 0 5, और एक ओ एक मैट्रिक्स है 0 एलिमेंट्स का। जरा बताना ए प्लस ओ कितना होगा। 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, ए के बराबर आया कि नहीं आया। और अगर हम ओ प्लस ए करेंगे तो कितना आएगा, सेम ही तो आएगा। नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स। कोई भी नंबर में उसका निगेटिव नंबर जोड़ते हैं तो क्या आता है, जरा देखना। एक ऐसे पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। 5 प्लस माइनस 5 क्या आएगा यार, जीरो। उसी तरह ए में अगर हम माइनस ए ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट का निगेटिव एलिमेंट ले लो। जैसे ए एक मैट्रिक्स है 1 माइनस 3 4 2, इसका माइनस ए क्या होगा, सारे एलिमेंट का निगेटिव। वन का निगेटिव -1, -3 का निगेटिव +3, 4 का निगेटिव -4, 2 का निगेटिव -2, इस दोनों को ऐड करो, कितना होगा। 1 -1 0, -3 + 3 0, 4 -4 0, 2 -2 0, जीरो मैट्रिक्स आ गया। यस, तो ए माइनस ए क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। सोचो, आप लोग सोच रहे थे चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कि यार मैट्रिक्स इतना आसान होता है, ये सब थ्योरी वेरी पढ़ा रहे हैं, तो आगे ताकि आपको इंटरेस्ट जगा रहे। और क्वेश्चंस इतने ही आसान होते हैं। और ये नहीं कि मैं ये बता रहा हूं, ये आप बनाओगे तो भी इससे ही आसान होंगे। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट अपने पूरे इंटायर करियर में मल्टीप्लीकेशन पता है कितनी बार सीखता है, 2 बार। कब सीखता है, पहली बार क्लास 2 में, दूसरी बार +2 में। पहली बार जिंदगी में मल्टीप्लाई कब सीखे थे, 2 क्लास में। अरे जनरली 1 2 में ही सिखाया जाता है ना मल्टीप्लाई। तो 2 क्लास में क्यों गए, 1 क्लास तो सीख गए बचपन से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो 2 क्लास में क्या सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन। ये फिर से क्या सीख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज +2 में। कब, जब आप 12th में चले गए तब। तो मैट्रिक्स जिंदगी, मल्टीप्लीकेशन जिंदगी में कितनी बार सीखना है, 2 बार। एक बार क्लास 2 में, एक बार +2 में। याद करके देखो, क्लास 2 में जब सीखे थे तो पहली बार मल्टीप्लीकेशन सब सही सही बनता था, हमेशा गलती बनता था, कभी हासिल जोड़ना छूट जाता था, कभी
दो नंबर का मल्टीप्लाई जब करते थे तो एक नंबर को ऐड करते करते कहीं और लिख देते थे, दो नंबर को ऐड करते करते कहीं और लिख देते थे। अरे यार ये तो समस्या थी। लेकिन आज आपको बोला जाए 43 इंटू 25 ऐड करो तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस, कर सकते हो। तो उसी तरह मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आप पहली बार कब सीख रहे हो? +2 में। और +2 मतलब 12th क्लास में। और +2 में जब सीख रहे हो तो इसमें भी शुरुआत में कुछ गलतियां होंगी, लेकिन आप अकाउंट्स वाला पर हो, गलती का चांसेस नहीं है, चिंता मत करो, गलतियां तो होंगी। एसके सर के साथ पढ़ रहे हो यार, गलती कैसे होगा? लेकिन आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं कि मल्टीप्लाई होता कैसे है। इसमें मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा आसान सा एक रूल है जो समझना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत जरूरी है। दो मैट्रिक्स, ये पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा? दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा? जब ए और बी तभी मल्टीप्लाई होगा। इसमें एक फायदा है, दो नंबर जब हम ट्रेडिशनल क्लास 2 से मल्टीप्लिकेशन जो सीखे हैं, कोई भी दो नंबर रहेगा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 डिजिट का 2 डिजिट से, 4 डिजिट का 3 डिजिट से, 5 डिजिट का 2 डिजिट से, कहीं भी। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। कैसे है? ए और बी को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो एक ध्यान रखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, क्या? नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। ये बहुत ध्यान में रखना है। अगर ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं इक्वल है तो टेंशन नहीं लेना है, लिख देना है कि ए एंड बी आर नॉट कॉम्पेटिबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। मतलब अगर ए का ऑर्डर m इंटू एन है तो बी को मल्टीप्लाई होने के लिए कितने, क्या ऑर्डर होना चाहिए? ए में कितने कॉलम है? कॉलम कॉलम कॉलम। पहला वाला होता है हमारा रो, दूसरा वाला होता है कॉलम। तो ए में कितने कॉलम्स हैं? n। तो बी में कम से कम n रो होना चाहिए, एग्जैक्टली n रो होना चाहिए। कॉलम कुछ भी हो सकता है, कॉलम पे कोई रोक नहीं है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। मल्टीप्लीकेशन रूल कहता है ए का कॉलम और बी का रो सेम होना चाहिए। क्या माय डियर स्टूडेंट्स? ए का कॉलम और बी का रो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई होगा। तो हमेशा जब भी देखना है, यानी कि अगर एक बात बताना, ए का ऑर्डर अगर 2 इंटू 3 है, बी का ऑर्डर अगर 3 इंटू 2 है, तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा? बोलो, कमेंट में लिखो यस या नो। चेक करो, ए का कॉलम कितना है? 3। बी का रो चेक करो कितना है? 3। अगर सेम है तो यस मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं। चलो एक और देखते हैं। पी का ऑर्डर है 2 इंटू 3 और क्यू का ऑर्डर है 2 इंटू 3, बताओ मल्टीप्लाई होगा? सोचो, टाइम देते हैं, सोचो, यस या नो। ए में पी में कितना रो है? कॉलम 3। क्यू में कितना रो है? 2। सेम नहीं है तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई लिखेंगे, पी क्यू कांट बी मल्टीप्लाइड। समझ गए? अब हम सीखते हैं। पॉज करने का ऑप्शन होता है कि नहीं? कैसे होता है मल्टीप्लाई, ये तो पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, मैं आपको बहुत इजी टेक्निक बताता हूँ मल्टीप्लाई करने का, बहुत इजी टेक्निक। पहले मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखो। अच्छा हम एकदम नए नए स्लाइड स्क्रीन पे मल्टीप्लाई करते हैं।
एक मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। बी एक मैट्रिक्स लेते हैं, -1 2 0 4 5 1। इसका ऑर्डर पहले देखते हैं, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं ये तो देखें। ए बी, एक बात बताओ, ए का ऑर्डर कितना है? 2 × 3, 2 × 3 ऑर्डर। बी का ऑर्डर देखते हैं, 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम। तो अब देखते हैं मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। ए में कितना कॉलम है? 3। बी में कितना रो है? 3। यस, ए बी कैन बी मल्टीप्लाइड। क्यों? ए का कॉलम और बी का रो सेम है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पहली बार थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और एक बार सीख गए तो फिर अब जिंदगी में कभी मल्टीप्लाई सीखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बोला, एक स्टूडेंट अपने करियर में 2 ही बार मल्टीप्लाई सीखता है, एक बार क्लास 2 में और एक बार +2 में। तो यहाँ देखो, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। यहां से फर्स्ट रो, यहां से फर्स्ट कॉलम, 3 3 सेम एलिमेंट्स है। चलो उठाते जाओ, एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करो। 1 × -1, 2 × 0 +3 × 5। ये हमारा बना एक एलिमेंट। अब समझे, एक एलिमेंट। क्या किया हमने? पहला रो पहला कॉलम, तो एक एलिमेंट मिला। अब यही पहला रो, अब दूसरा कॉलम ले लेते हैं। अरे यहां पे चलते हैं, एक एलिमेंट हो गया, तब दूसरा एलिमेंट इधर जा रहे हैं ना, तो इधर ही चलेंगे, इधर। ठीक है, तो इधर चलते हैं। 1 × 2, 2 × 4, 3 × 1। अच्छा, और कोई रो है क्या? सॉरी, और कोई कॉलम है क्या इधर? नहीं। तो अगर नहीं है तो काम खत्म इस रो का। यहाँ क्या था? 1, यहाँ था 4। अब देखो, अब हम फिर से लेते हैं। देखो कितना आसान है। अब हमारा फर्स्ट रो का काम हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे एलिमेंट्स बनेगा। क्या करेंगे? 4 × -1 +5 × 0 +6 × 5। फिर हम सेकेंड रो में चलते हैं, कॉलम सेम रहेगा, रो सेम रहेगा, कॉलम बदलेगा। यहाँ पे आ जाएंगे, 4 × 2, 5 × 4, 6 × 1। अच्छा, और कोई कॉलम है इधर? नहीं। और कोई रो बचा नीचे? नहीं। तो हो गया हमारा ए बी कंप्लीट। अब इसको ऐड कर दो, 5 × 3 = 15, 0 -1 14। यहाँ करो, 4 दूना 8, 3 11 और 2 13, -4 + 30 26, 20 + 6 26 + 8 34। बन गया हमारा ए × बी। देखो एक बार मैं टाइम देता हूं आपको, देखो कितना आसान है। एक रो एक कॉलम, फिर ये वाला रो ये वाला कॉलम, काम खत्म। फिर ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, काम खत्म। हम सीख गए मल्टीप्लीकेशन। वेरी गुड। क्या मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर लूं? यस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हम लोग आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का खासियत क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। ए × बी + सी
बराबर ए बी प्लस ए सी होता है, या ए प्लस बी इंटू सी ए सी प्लस बी सी होता है। मतलब एक एक को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता है। बट ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए। हम लोग क्लास 2 वाला मल्टीप्लीकेशन में क्या जानते हैं, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 सेम होता है, बट ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम नहीं होता है। एसोसिएटिव, ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर सी को करें, या पहले बी सी को करें और उसको ए से करें, तो आंसर सेम आएगा। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं आएगा, अभी हमने देखा भी था 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू ए बी, इसका मतलब है 2a इंटू बी। 2a को मल्टीप्लाई करके b से कीजिए, या ab को मल्टीप्लाई करके 2 से कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या a को मल्टीप्लाई करके 2b से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरी गुड। अब आगे हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 1 1, मैंने बोला था ना, दो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे 1 होते हैं, बाकी सारे जगह 0 होते हैं। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ए से मल्टीप्लाई करें, या ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमेशा वो मैट्रिक्स आएगा जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में सीखे हैं, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, आंसर सेम आएगा। उसी तरह अगर हम ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 1, बाकी सारे जगह पे 0, तो ए इंटू आई करेंगे, कैसे करेंगे, जो हमने सीखा है, ये रो ये कॉलम, एक बार करके दिखाते हैं आपको। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, फिर ये वाला रो और यहाँ कॉलम पे स्विच कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, 1 इंटू 0 2 इंटू 1, फिर अब और कोई कॉलम नहीं है, नहीं, तो फिर हम इस रो पे चले आएंगे, फिर यही काम रो और कॉलम, 3 इंटू 1 4 इंटू 0 3 इंटू 0 4 इंटू 1, इसको ऐड करो, 1 2 3 4, मतलब आइडेंटिटी से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, हमारा वापस वही मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आ गया। देखो मैं आपको टाइम देता हूं देखने के लिए, कितना आसान था। स्क्रीन क्लियर कर दे, यस। नेक्स्ट स्लाइड, प्रोडक्ट जीरो से, तो जो हम लोगों ने पढ़ा है, जीरो से मल्टीप्लीकेशन क्या होता है किसी नंबर का, कमेंट में लिखो, बताओ। 5 इंटू 0 क्या होता है, या 0 इंटू 5 क्या होता है, 0। वाओ। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ए इंटू 0 मैट्रिक्स, या 0 इंटू ए मैट्रिक्स, वापस 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, वापस 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं सिखाता हूं। एक ऐसा ऑपरेशन है मैट्रिक्स के अंदर जो एडिशन से भी आसान है। वाह, एडिशन से आसान क्या होता है मैथ्स में, सोचो, कभी पढ़े ही नहीं हो। मैंने बोला था ना कि आप जब मैं इस क्लास के बीच में सेशन में आएंगे, तो आपको यहाँ तक बहुत आसान लगने लगेगा वो चैप्टर्स, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको लगेगा कि अरे वाह, इतना आसान होता है, क्या बात है।
ये एक नया वर्ड है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज का मतलब होता है एक तरह से इमेज, उसका उल्टा। मतलब रो और कॉलम के मैट्रिक्स को कॉलम और रो का मैट्रिक्स बना दो तो हो जाएगा ट्रांसपोज। ए अगर m इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज जो होगा उसको ए डैश या ए टी छोटा सा पावर से डिनोट करते हैं। ए टी, ये ऑर्डर कितना हो जाएगा? ये अगर m इंटू एन है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n इंटू एम। कितना आसान है। अब जरा देखो, मैं एक स्क्रीन पे दिखलाता हूं। मान लो एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 3 ऑर्डर। तो क्या हुआ देखते हैं, चलो। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि ए डैश क्या होगा। ए डैश का ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 2। और उसमें क्या करना है, ये देखो, ये रो में लिखा हुआ है ना, इसको कॉलम में लिख दो 1 2 3। ये रो में है ना, इसको कॉलम में बदल दो 4 5 6। ये हो गया हमारा ए डैश। मैंने बोला था ना, ट्रांसपोज एडिशन से भी आसान है। इससे आसान क्या हो सकता है मैथ्स में, बताओ? इससे आसान क्या हो सकता है, मैं ये सोच रहा हूं। अगर ए एक मैट्रिक्स है -1 3 2 5 4, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? -1 3 2 4। बस रो को कॉलम में बदल दिया हम लोगों ने। सोचे कितना आसान हो गया। तो आई होप कि ये आपको एडिशन से भी आसान लगा होगा। हम चलते हैं वापस अपने ओरिजिनल स्लाइड पे। यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है हमने आपके लिए। ए का ऑर्डर है 2 5 - 1 7 4 0, यानी कि 2 इंटू 3 ऑर्डर। इसका ए डैश क्या होगा? 2 5 - 1 7 4 0। कितना आसान हो गया। आई होप कि अब आप बना सकते हो। वाओ। नेक्स्ट, ट्रांसपोज का कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वो एलिमेंट हो जाता है। क्यों? अगर रो को कॉलम में बदला, कॉलम को रो में बदलोगे तो वापस वही एलिमेंट मिल जाएगा। कांस्टेंट का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई या ट्रांसपोज का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई सेम होता है। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके 2 से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। निगेटिव नंबर का ट्रांसपोज सेम होता है। एडिशन का ट्रांसपोज ट्रांसपोज के एडिशन के बराबर होता है। मतलब पहले ऐड करो फिर ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज करो फिर ऐड करो, आंसर सेम आएगा। कितना आसान है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, बस प्रोडक्ट में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान रखना। ए बी का ट्रांसपोज करो तो उसका जो वैल्यू होता है वो बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है। वो रिवर्स चलता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हमने बोला था कि थोड़ा डिफरेंट चलता है, यूनिक चलता है। कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थ्योरी पे मत जाना, थ्योरी टिपिकल लगेगा, बड़ा अजीब सा लगेगा। मैं आपको एकदम आपके भाषा में समझाता हूं। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे वो सेम मैट्रिक्स मिल जाए, उसको सेम मतलब एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, तो क्या कहेंगे उस मैट्रिक्स को? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे
अभी हम आगे एग्जाम्पल भी हम लोगों ने दे रखा है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। और एक और ले लेते हैं, जैसे यहाँ देखो, ये एक मैट्रिक्स है ए नाम का। चलो ए डैश निकालते हैं। क्या होगा, 3 और -1 का रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख दिया। -1 और 5 रो में है, इसको कॉलम में लिख दिया। देखो तो वापस ए के बराबर हो गया कि नहीं? यस, हो गया। तो इसका नाम हो गया साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक क्या होता है? जो एक जैसा हो, जिसका ट्रांसपोज करने पे सेम मैट्रिक्स मिल जाए। इसको भी आप करोगे तो देखो ए एच जी, यहाँ भी उल्टा करोगे तो ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी, सेम मैट्रिक्स। तो हम वैसे भी कई मैट्रिक्स होते हैं, जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिल जाता है, तो उसका एक स्पेशल नेम क्या होता है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया, इसको हम मिटाते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। कोई और टाइप का होता है क्या? यस, होता है। क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या हुआ? जिसका ट्रांसपोज सेम एलिमेंट हो। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? जिसका ट्रांसपोज उसका निगेटिव एलिमेंट होगा। क्या होगा? नेगेटिव एलिमेंट्स। मतलब ए डैश इज इक्वल टू -a, उसके भी एग्जांपल्स आगे दिए हुए हैं, हम वही एग्जांपल से आ जाते हैं। नहीं दिया है कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक मैट्रिक्स है, जरा ए डैश निकालो इसका। 1 0, 1 0, वेट, ए एक मैट्रिक्स है, 0 2 -3 -2 और 0, -2 और 0। जरा देखो, ए डैश निकालते हैं। व्हाट हैपेंड? ये क्यूआर कोड क्यों आ गया? ए डैश, ए डैश निकालते हैं। ये 0 2 हमारा रो में लिखा हुआ है, 0 2 कॉलम में कर दिए, -2 0 को कॉलम में कर दिए। ये देखो तो -a के बराबर है क्या? यस। देखो, निगेटिव ए करेंगे ए, तो 0 का निगेटिव 0, 2 का निगेटिव -2, -2 का निगेटिव +2 और 0 का निगेटिव 0। तो इसको कहेंगे देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक क्या हुआ? जिसका ट्रांसपोज सेम हो। स्क्यू सिमेट्रिक क्या हुआ? जिसका ट्रांसपोज निगेटिव हो। इतना ही आसान। सोचो, क्या आप लोग मैथ्स बनाते वक्त इतना सोचते थे कि मैथ्स को इतना आसान तरीके से समझा जा सकता है? अब एक नया चीज है इसमें, एक नई थ्योरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो जरा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक खासियत है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक खासियत है कि जब हम किसी एलिमेंट को, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ए को लिख सकते हैं 1/2a + 1/2a। यस, 1/2a + a डैश 1/2a - a डैश, इस सारे को ऐड करोगे तो देखो वापस a आएगा। लेकिन ऐसा करेंगे क्यों? मैथ्स में हमेशा हमें कुछ ऐसे
कॉन्ट्रडिक्शंस, कुछ ऐसे थ्योरीज प्रूव करने होते हैं जो शुरुआत में लगता है बहुत अटपटा सा, लेकिन जब बाद में हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है और कंप्लीटली लॉजिकल लगता है कि अच्छा हमने ऐसा इसलिए किया था और इससे ये फायदा मिला। वेरी गुड, देखते हैं। एक खासियत है स्क्वायर मैट्रिक्स का कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दिया जाए तो वो साइमेट्रिक बन जाता है, चाहे वो शुरू में साइमेट्रिक हो या ना हो। और अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए उसके ट्रांसपोज के साथ तो वो एस्क्यू साइमेट्रिक बन जाता है। वेरी गुड, देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका क्या फायदा है। हमने बोला ना कि कोई भी चीज मैथ्स में बेवजह नहीं होती है। ये देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के लिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है और मेरे आज तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन वो चाहे वीक रहे हो, चाहे एवरेज रहे हो, चाहे इंटेलिजेंट रहे हो, इसमें वो 3 नंबर या 4 नंबर में 4 नंबर गारंटीड ले आते हैं। क्यों? इसमें ये एक मैट्रिक्स है ए नाम का, बोला कि इसको कन्वर्ट करो एक दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में, जिसमें से एक साइमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा एस्क्यू साइमेट्रिक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डैश निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालो बच्चों। कैसे निकालेंगे अभी हमने सिखा दिया, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। यहाँ रो में क्या है, 3 - 2 - 4, इसको कॉलम में लिख दो, 3 - 2 - 4। यहाँ रो में क्या है, 3 - 2 -5, 3 - 2 -5। यहाँ पे क्या है, 1 - 1 - 1 2, -1 - 1 2 हो गया। अब 1/2 ए प्लस ए डैश करो, क्या होगा? 1/2 कर लेते हैं, मैं एक साथ सब्ट्रैक्ट और ऐड करने 3 3 6 -2 + 3 1 -1 - 4 कितने हो जाएंगे, -5। 3 - 2 1 -2 - 2 -4 -5 + 1 -4, सही है। -1 -4 -5, 1 -5 -4 और 2 + 2 4। अब देखो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो रो कॉलम सेम है, यहाँ देखो रो कॉलम सेम है, रो कॉलम सेम है। अब एक और मैट्रिक्स यहाँ निकालते हैं हम लोग, 1/2 ए माइनस ए डैश, 1/2। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने उस समय ऐड सब्ट्रैक्ट साथ में कर दिया था लगता है भाई मिस्टेक। 3 - 3 0, -2 - 3 -5, -4 और +1 -3, 3 - 2 5, -2 - 2 0, -5 -1 -6, -1 + 4 3, 1 + 5 6, 2 - 2 0। अब जरा देखो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज निगेटिव है, बिल्कुल। तो कह रहा था क्वेश्चन क्या, देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस ए होता है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 1/2। इसको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़ दो। 6 1 5 1 -4 -4 -5 -4 -4 प्लस 1/2 0 -5 -3 5 0 -6 3 6 0। ये हो गया आपका मैट्रिक्स का सम। ये बहुत इजी प्रूफ आता है हमेशा, आप इसको प्रूफ कर सकते हो, बस
ट्रांसपोज करना है, एक बार ऐड करना है, ट्रांसपोज करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों साइड 1/2 कर देना है और ऐड करके लिख देना है कि ये a के बराबर होता है। बस ये आपका डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स, और इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप कि आज हमने मैट्रिक्स में बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग कवर करेंगे तो डिटर्मिनेंट सीखेंगे। मैट्रिक्स का ही एक सबसेट है डिटर्मिनेंट, और जब वो सीख जाएंगे तब हम मैट्रिक्स का कुछ और फॉरगॉटन पार्ट सीखेंगे, और उससे आपका बहुत आसान हो जाएगा आगे का सिलेबस। तो ये चीज हमने जो आज जाना, इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? देखो, क्वेश्चन समझना बहुत आसान है, चैप्टर समझना बहुत आसान है। लग रहा है कि नहीं, तो बहुत आसानी से हम लोगों ने पढ़ लिया, वाह, आप आ गए वापस अपने अकाउंट्स वाला चैनल पे। आप सोचो, जब यहाँ पर आके आप हर वो चीज जो जिंदगी में पहली बार देखा आपने और वो आपने सीख लिया, तो कितना आसान हो जाता है हमारे लिए आगे के वो चैप्टर्स पढ़ना जो हमको लगता था कि ये शायद हमारे को टफ लगते होंगे, शायद हमारे लिए टिपिकल होते होंगे। और आज हमने सीखा मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम सीख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, ट्रांसपोज, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, और एक क्लास और हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनेंट। और मैट्रिक्स का सबसे जबरदस्त फायदा कहां मिलने वाला है वो मैं आपको एक स्लाइड पे बता देता हूं। यहां पे मिलने वाला है। जब बड़े बड़े इक्वेशंस आपको मिलते हैं तो मैट्रिक्स से कितनी आसानी से निकाला जा सकता है। सोचो, अभी हम सोच रहे हैं सिर्फ अरेंजमेंट हो रहा है, लेकिन अरेंजमेंट का कितना जबरदस्त फायदा है। ये इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर लेते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसमें अगर एक और जेड जुट जाएगा, और इसको सॉल्व करना होगा, टाइम लगेगा, शायद नहीं भी कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड से ये बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, वो हम अगले क्लास में सीखेंगे। आप ट्यून्ड रहिए अकाउंट्स वाला चैनल को, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। हो सकता है उनको जरूरत हो सकता है उनको नीड हो, वो चाहते हो कि हमें भी हेल्प मिले, आप उनको ये दीजिए, ये सपोर्ट दें, और हम लोग आपके साथ हैं पूरी तरह से। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, और आए कंटिन्यू इसको शेयर करें, लाइक करें, हर चैनल को सीखें, हर टॉपिक को समझें, नोट्स बनाइए, डाउट्स पूछिए। आपके लिए हम लोग ऐसे कंटेंट्स कंटिन्यूअस अपलोड करते रहेंगे ताकि आपको आपके करियर को शेप करने में बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेनिफिट मिले। ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।